देखो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को ना ओरली करोगे, कुछ ट्रिक्स होंगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री दे रखा है आपको, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो तुम्हें पता है यार ये 30 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये तो 90 है। अब एक बात बताओ, अगर ये हाइट आपको h दे रखी है ना, तो ये हमेशा इसके √3 टाइम्स होगी, मतलब ये h √3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? h √3। और मैं अगर तुम्हें और बेसिक से समझाऊं तो ये 1 है तो ये √3 टाइम्स हो गई और ये हो जाएगी हमारी 2 अगर ये 30 डिग्री है। अब देखो यार tan 30 कितना होता है? 1/√3। और ये है क्या? P/B। P/B मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 1 है और बेस कितना है? तो काफी क्वेश्चंस ना इसी कंसेप्ट पे हो जाएंगे। कई बार वो बोल देगा कि हाइट तुम्हें दे रखी है 50 और बताओ बेस कितना है, तो भाई 50√3, ठीक है। हाइट दे रखी है तुम्हें 100, बताओ कि या पतंग उड़ रही है कोई, है ना, तो पतंग उड़ रही है तो यहाँ से उड़ रही है और उसकी जो हाइट है ग्राउंड से 100 दे रखी है, तो बताओ जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है जिससे मैं उड़ा रहा हूँ मांझा, उसकी लंबाई कितनी है? तो बताओ 50 कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अरे ये 100 है तो ये 200 हो गया। एंगल वो तुम्हें बता देगा। तो यहाँ तक का खेल तो था 30 डिग्री का। अब मान लो आ जाता है 60, मान लो कितना आ जाता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में क्या करोगे तुम लोग? ठीक है, अगर ये 60 डिग्री दे रखा है और ये h है तो ये क्या हो जाएगा भाई? h/√3, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये 60 है तो ये 30, और मैंने बताया जब 30 डिग्री होगा ना तो जो बेस होगा वो √3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यार तुम इसे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ तुम्हें खुद कंक्लूड करनी है चीजें, ठीक है। ये हो गया। अब कई बार क्या होगा, तुम्हें 45 डिग्री दे रखा होगा, तो यार 45 ये है, 45 ये भी होगा ना, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, साइड्स बराबर होंगी। तो अगर ये h है तो ये भी h होगा। अगर ये हाइट 100 दे रखी है तो ये भी 100 होगी। और ये हमेशा याद रखना √2 टाइम्स ऑफ h, ये √2 टाइम्स ऑफ h। अब भैया वो ऊपर वाले में 60 डिग्री तो बता दिया ना, हाइपोटेन्यूज वही 2h होगी, वो तो 2 ही h होगी। क्योंकि देख तू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो वही आएगा। नहीं, हाइपोटेन्यूज इसमें होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा? h प्लस h/3, 4h/3 ये 2h/√3 है 2h/√3, ठीक है। हमारी हाइट होगी ना। हाँ, मतलब इसकी ट्वाइस हो जाएगी, समझ रहे हो? कुछ नहीं था, हमने इस तरीके से निकाला, लेकिन हम लोग इसकी ट्वाइस कर देते ना तो भी हो जाता, मतलब हाइट का वो डबल कर देंगे। अब यहाँ सीखो, कई बार ना वो तुम्हें बोलेगा अब ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है। अभी एक हैवी क्वेश्चन भी बताऊंगा, याद रखना, क्लाउड वाला, कहीं को भूल ना जाओ, बताना याद रखना। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, वो कुछ भी बन रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री बन रहा है, और वो यहां से यहां तक जब आता है ना 40 मीटर चल के, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो बताओ हाइट कितनी? तो बताओ हाइट कितनी होगी? तो ना हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं इसमें, एक हम रिलेशन निकाल लेते हैं ताकि चीजें हमें याद रहे। अब एक बात बताना है, ये 30 है, ये 60, अगर मैं इसे h मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ h,
ठीक है। और अगर ये रूट 3 टाइम्स ऑफ एच है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3h नहीं हो जाएगा? अरे इसका रूट 3 टाइम्स तो होता ही समझ रहे थे? ध्यान से समझ यार, कुछ भी नहीं है। अगर तू इसे h मान रहा है और ये क्या है तेरा 30 डिग्री है ना, तो ये रूट 3 टाइम्स हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल देख बस, तो ये रूट 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3h में से h गया तो कितना हो गया 2h 2h। अब खुद सोच, रिलेट कर, 2h बराबर 40, तो पूछा क्या h बराबर 20 h बराबर 20, तो हाइट कितनी √3 20 रूट 3, ठीक है। तो हमें ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे चीज समझ में, ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है। अगर तुम एच वैच ना लो तो भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ कि भाई अगर ये 1 था, सुनो, अगर ये 1 था तो ये रूट 3 हो गया, और ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, 3 बराबर रूट 20, ठीक है। तो ना वहां पे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो तुम्हें क्वेश्चंस इतने लगा लो, तुम्हें क्वेश्चन अपने आप ही इमेजिन कर लो। डायग्राम में अच्छा है, इन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आए तो 20 आए, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। डायग्राम भी इमेजिन करना है, डायग्राम प्रॉपर इमेजिन करोगे जब भी हो पाएगा, नहीं तो सवाल में डायग्राम बनाओगे तो फिर लेट हो जाओगे, 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो कब है जब 30-60, ये कब है जब 30-60। कई बार क्या होएगा 30-45 होगा, ये 30 है और ये 45 है, इसको मैंने 1 माना तो ये भी 1 हो गया, यहां से अच्छा ये 1 है तो ये कितना हो गया √3, तो भाई ये कितना हो गया मेरा √3 माइनस, ये आपको वैल्यू दे रखी होगी, कभी कभार ये निकालनी होगी, ठीक है। या तो वो बोलेगा कि यार देख, मैं बोलूं बिल्डिंग की जो हाइट है ना, टावर की जो हाइट है, टावर की स्पेलिंग क्या होती है? लिखी तो यही थी, गलत से लिखी थी, ठीक है। टावर की जो हाइट दे रखी है तो मैं 50 दे रखी है, और उसने बोला कि यार जब मैं 30 मीटर पे था तो किसी दूरी पे था, अब मैं कितना आगे चलूं जो मैं 60 डिग्री का एंगल बना पाऊं। पहले मैं 30 डिग्री पे था तो किसी डिस्टेंस पे था, अब मैं कितना आगे जाऊं जो 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो इसका मतलब यार, अच्छा ये तो 60 डिग्री वाला मैंने पिछले वाला बता दिया, 45 का चल रहा है ना क्वेश्चन, तो 45 का बन जाए, मैं कितना आगे जाऊं जो 45 का बन जाए। मतलब यार ये 1 है, 1 बराबर 50 दे रखा और हमें निकालना क्या है √3 माइनस, तो 50 √3 माइनस कर लिख दो, तो ऑप्शन में सीधे तुम्हें दिखेगा 50 √3 माइनस 1। सीपीओ में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा इसका, ठीक है, सीपीओ में तुम्हें एक क्वेश्चन इसका मिलेगा। और सच बता रहा हूँ कि टॉपिक हमारे जितने हैं ना, और कई बार तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई पिछली बार हम लोग कल सैम्पल में लगाए थे, उसमें 2 लगातार क्वेश्चन थे। और रूट ए बी वाला भी याद रखना, एक क्लाउड वाला बताना और एक कौन सा रूट ए। पैंतालीस 60 का चीजें ना क्वेश्चंस करोगे तभी याद होगी, क्वेश्चंस करने से ही याद होगी। अच्छा जब भी 60 तुम्हें दे रखा हो ना यार, ये चीज 60 दे रखी हो तो इसे बन मानिए बोलो, ताकि ये 60 है तो ये कितना 30, और ये 30 है तो ये कितना हो गया √3, और ये बनना है मेरा 45। अब एक बात बताओ, ये √3 तो ये कितना √3 + 1, बहुत है। अबे गधे,
अच्छा रूट 3 प्लस 1 क्यों होगा? 45 नहीं बन रहा, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कितना अगेन रूट 3 माइनस 1, समझे? यहाँ पे ये टेक्निक्स लगेंगे। अब क्लाउड वाला देखते हैं, क्लाउड वाला जो क्वेश्चन है उसने बोला एक आदमी है, ये वाटर का सरफेस है, ये क्या है? पानी का सरफेस है। उसने बोला एक आदमी है जो कि 60 मीटर यहां से ऊपर खड़ा है, कितना खड़ा? 60 मीटर ऊपर, और वो बादल को देख रहा है, और वो बादल को देख रहा है, ये रहे मेरा बादल, ठीक है। बादल को जब वो देख रहा है ना, तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और जब वो उसकी शैडो को देख रहा है, जब वो उसकी शैडो को देख रहा है, तो वो एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री। अब बताओ क्वेश्चन कैसे होगा? ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया नीचे वाला। हाँ बिल्कुल ठीक। और मैंने पूछा है कि हाइट ऑफ द क्लाउड बतानी है, सरफेस से, लेक के सरफेस से हाइट ऑफ द क्लाउड बतानी है। ऊपर वाले की हो जाएगी भैया 30 डिग्री वाले की एच मान के चलो 60 डिग्री वाले। देखो वैसे कभी तुम्हें क्वेश्चन ना आए, कभी तुम्हें क्वेश्चन ना आए और तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता इसके अलावा, तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे? जैसे देसी स्टाइल अपना, तो भाई ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे, दो ट्रायंगल बनते हैं इसमें, ऑफ कोर्स सी बात है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए बी डी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? बेस है ना, ए बी कॉमन है, तो दोनों तरफ से ए बी निकाल लूंगा मैं। अच्छा ये बताना ये कितना है? 60 और ये कितना है? इसको एच ले लेता हूँ। बस मुझे एक चीज, छोटी सी चीज बता दो। छोटी सी चीज क्या है भाई, कि तुम्हें ये पता है ये कितना होगा? ये कौन बता सकता है मुझे? ये इसको एक्स ले ले भैया। नहीं एक्स लेंगे। एक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है यार। देखो ना यार, तुम्हें बचपन में पढ़ाया तो होगा कि जितना बादल धरती के ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे होगा, इमेज तो नीचे उतनी बनेगी ना। ये कितना है? 60 प्लस है। तो ये कितना होगा? 60 प्लस एच। बस अब देखो मैं लगाऊंगा दो चीजें, tan 30 लगाऊंगा पहले। tan 30 लगा रहा हूं तो h अपॉन ए बी, h अपॉन ए बी, ये होता है 1/√3। 1/√3 ए बी को इधर भेजूंगा, ये 1/√3 इमेजिन कर लो, और √3 को वहां भेज दिया, ए बी आ गया, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल था? ए बी सी, और ये कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी। तो इसमें लगाऊंगा tan 60, और वो क्या होगा मेरा? बी डी अपॉन ए बी, तो ये है √3। इसको लिखूंगा √3, इसको लिखूंगा, इसको पता है क्या लिखूंगा? बच्चे गलती करते हैं, 60 प्लस एच है ये, अबे बी डी पूरा लूंगा, तो 120 जमा एच अपॉन ए बी को धर ला, ए बी 120 जमा एच अपॉन √3, ठीक है, इतना दिख रहा है ना? ये दूसरी इक्वेशन आ गई भैया। हाँ कैमरा तो सही है ना? अब इसको दोनों को बराबर कर दो, मतलब √3h बराबर 120 जमा h अपॉन √3, इसको इधर भेजना, कितना हो जाएगा? 3h, h को इधर भेज 2h, h बराबर 60, ठीक है। तो h कितना आ गया भाई? 60। तो कुछ भी नहीं सोचना, ये सोचना है कि जितनी हाइट पे है ना, अगर ये 200 होता, अगर मैं 200 मीटर ऊंचाई पे देख रहा हूँ, मेरा जो जहाज है पानी का, वो धरती पानी से 200 मीटर ऊंचाई पे, तो बादल भी ना मतलब मेरी आंखों से 200 मीटर ऊंचाई पे होगा। जो ये हाइट होगी वो ही हाइट, ठीक है। और अगर पूछ ले कि शैडो पानी से कितनी नीचे बन रही है,
तो 60 मतलब 200 प्लस 200 400। क्वेश्चन क्या रखा था? क्वेश्चन यही था एग्जैक्टली 200 वाला ही था कि जो मैं खड़ा हूं ना डेक से, वो 200 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हूं, या मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा हूं या कहीं भी खड़ा हूं, और बादल दिख रहा है मुझे 30 पे बन रहा है और ये 60 पे बन रहा है। तो बताओ पानी से जो उसकी शेडो बन रही होगी कितनी बन रही होगी? भाई ये 200 है ना, तो मैंने तुम्हें बता दिया कितनी बन रही होगी? 200 प्लस एच, 400 400 प्लस एच। नहीं बस 400। अच्छा, बस 400 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ ये समझने वाली चीज। ओके हाँ तो क्लाउड वाला कंसेप्ट। अब क्लाउड वाले क्वेश्चन में ना पहली बात तो बच्चे डायग्राम ही नहीं बना पाते भाई, हैवी डायग्राम है यार, कंसेप्ट समझना। अभी हमने क्लाउड जैसे ही आया है ना, और हमें पता लगा यार क्लाउड को देख रहे हैं, एंगल बन रहा है 30 60, डायग्राम तुम्हारे छप जाएगा दिमाग में और तुम ऐसे ही कर दोगे, समझ रहे हो? अब एक क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट थे, एक ए दूरी पे और एक बी दूरी पे, ठीक है। लेकिन ये जो थीटा बन रहा है, मतलब ये दोनों एंगल जो है ना, मान लो 30 60 के हैं, मैं मान लेता हूँ 30 60 के, लेकिन उसने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं जरूरी नहीं है 30 60 के भाई, ये हो सकते हैं 20 और 70 के, 40 और 50 के, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, जोड़ के क्या आएगा? जोड़ के 90 आएगा। तो इसको करते हैं, इसको मैं 90 माइनस क्या लिख दूँ? थीटा। तो पहले तो मैं इसको बता दूं, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? हाइट निकलेगी, याद रखना, ए, ठीक। और करेंगे कैसे इसे? टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो एच अपॉन बी हो जाएगा भाई, एच अपॉन बी हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो एच अपॉन बी हो गया, और टेन 90 माइनस थीटा लूं तो एच अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच अपॉन बी गुणा एच अपॉन ए, तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी उधर भेज दो, तो एच बराबर। तो क्वेश्चन आता है कि एक गाड़ी खड़ी है वो है 9 मीटर दूर, एक गाड़ी खड़ी है वो 4 मीटर दूर, तो बताओ कि जो मैं देख रहा हूं वो कितनी ऊपर से देख रहा हूं? हाइट कितनी है? 6 है ना। और कल जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या दे रखा था कि ए जो है वो 12 है और बी जो है वो 27 है, है ना। तो h कितना आ जाएगा? 18। शानदार, ठीक है भाई। इन दोनों को यहाँ पुट कर दे, यहाँ से 3 निकाल के यहाँ भेज दे, आया समझ? ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है, और काफी क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे फंस जाएंगे। अब तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और कुछ नहीं। अब किसी भी बुक में से हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज उठा लो और उसे करने दो। कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें बड़े आसान मिल जाएंगे, बस वही है डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करते हैं, अब क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो भाई।